सामने हो मंजिल तो रास्ते ना छोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना छोड़ना, जो भी हो मन में उसे ना छोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपकी, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपकी, मगर सितारे तोड़ने के लिए, मगर सितारे चुनने के लिए जमी मत छोड़ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में एक पॉइंट होता है प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। दोस्तों, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स दो चीज़ें होती हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। दोस्तों, जिस प्रकार से हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी प्रीफिक्स एंड सुफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सुफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय। दोस्तों, उपसर्ग जो होते हैं किसी भी वर्ड्स के, किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसमें विकार उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि उस वर्ड का, उस शब्द का भाव बदल देते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं किसी भी शब्द के लास्ट में जोड़ जाते हैं। इसका भी वही काम होता है कि ये भी जिस वर्ड में जुड़ते हैं, जिस शब्द में जुड़ते हैं, उसके भाव को बदल देते हैं, उसकी मीनिंग को बदल देते हैं। जो उपसर्ग होता है यानी कि प्रीफिक्स जो होता है, ये किसी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है, और जो सुफिक्स होता है ये किसी शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है। सपोज दैट, अगर देखा जाए कि जैसे यहाँ पर एक शब्द है कंप्लीट। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है कंप्लीट। कंप्लीट में अगर हम इन जोड़ दें, यहाँ पर देखना है एक प्रीफिक्स है इन, अगर इन हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा इनकम्प्लीट। ओके, कंप्लीट में हमने क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, और इन जोड़ने से क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। यानी कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, और इनकम्प्लीट मीन्स क्या होता है, अधूरा, यानी कि पूरा ना होना। तो कंप्लीट का इनकम्प्लीट होता है। इसी प्रकार ढेर सारे प्रीफिक्स होते हैं। ये तो प्रीफिक्स का एग्जाम्पल रहा। सुफिक्स का एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कहा जाए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है ईट। ईट में हमने जोड़ दिया ING, यहाँ पर ING जुड़ गया। तो अब ये शब्द के लास्ट में जुड़ रहा है, यानी कि जो भी शब्द किसी शब्द के लास्ट में जोड़े जाते हैं उन्हें हम सुफिक्स कहते हैं, यानी कि प्रत्यय कहते हैं। और ईट और ईटिंग, ईट मीन्स खाता है और ईटिंग मीन्स खा रहा। इस प्रकार से प्रीफिक्स और सुफिक्स जोड़ देने से इनका जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो सुफिक्स होता है वह जो है, जो प्रीफिक्स होते हैं, जो सुफिक्स होते हैं, ये किसी वर्ब यानी क्रिया पर किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किसी वर्ब को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसको हम देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम दो सुफिक्स की बात करेंगे। एक है ER और एक है एबल। दोस्तों,
प्रेफिक्स हमने बताया और सुफिक्स। आज हम दो सुफिक्स की बात करेंगे, ई आर और एबल। ये जो ई आर होते हैं और एबल होते हैं, ये दोनों शब्द किसी भी वर्ब पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें दोस्तों रीड मीन्स होता है पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। अगर हम इसी में रीड में ई आर लगा दिए दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सुफिक्स जो है ई आर लग गया, यानी कि ये हो गया रीडर। इसे हम पढ़ेंगे रीडर। रीड में ई आर लग जाए तो इसे हम रीडर पढ़ेंगे। और अगर हम रीड में एबल लगा दें, अब ये हो जाएगा रीडेबल। ये है रीडर और ये है रीडेबल। दोस्तों ई आर लगा देने से वाला हो जाता है और एबल लगा देने से योग्य हो जाता है, योग्य या लायक। दोस्तों किसी भी वर्ब में, किसी भी क्रिया में यदि हम ई आर लगा देते हैं तो वह वाला हो जाता है, और एबल लगा देते हैं तो योग्य हो जाता है या लायक हो जाता है। जैसे रीड मीन्स पढ़ना और रीडर, यहाँ पर देखेंगे रीड में ई आर लगा दी, रीडर हो गया। रीडर मीन्स हो जाएगा पढ़ने वाला। रीडर मीन्स पढ़ने वाला। यहाँ पर देख रहे हैं ई आर लगा तो वाला हो जाएगा। किसी भी क्रिया में जब हम ई आर लगा देते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? वाला हो जाता है, रीडर। और एबल लगा देने से योग्य या लायक हो जाता है। दोस्तों जैसे कहा जाए रीड में एबल लगा दी, रीडेबल हो गया। रीडेबल मीन्स हो जाएगा पढ़ने योग्य या पढ़ने लायक। ओके दोस्तों देख रहे हैं। अब दूसरा शब्द हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द हम लिखे हैं, एक वर्ब है सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना। सिंग मीन्स गाना। और इसी में अगर हम लगा दिए ई आर, क्या लगा दिए? ई आर लगा दिए तो ये हो जाएगा सिंगर। सिंग को हम सिंगर पढ़ेंगे। सिंग मीन्स गाना और सिंगर मीन्स गाने वाला। क्योंकि यहाँ पर ई आर लगा है, ई आर का मतलब होता है वाला, यानी किसी भी वर्ब में, किसी भी क्रिया में जब हम ई आर लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है वाला, यानी कि सिंगर मीन्स गाने वाला, जिसे हम गायक कहते हैं। ओके। और अगर हम इसी में सिंग में एबल लगा दें, सिंगेबल हो जाएगा। सिंग, सिंगर, सिंगेबल। सिंगेबल मीन्स हो जाएगा, सिंगेबल मीन्स क्या हो जाएगा? गाने लायक या गाने योग्य। सिंग मीन्स गाना, सिंगर मीन्स गाने वाला, और सिंगेबल मीन्स गाने योग्य या गाने लायक। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक वर्ब है टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ाना। अब इसी टीच में हमने ई आर लगा दिया, ये हो गया टीचर। टीच मीन्स पढ़ाना और टीचर मीन्स पढ़ाने वाला। यहाँ पर देख रहे हैं ई आर लगा है, यानी टीचर मीन्स पढ़ाने वाला। और इसी में अगर हम एबल लगा दें तो ये हो जाएगा टीचेबल। टीचेबल मीन्स होता है पढ़ाने योग्य या पढ़ाने लायक। ओके। टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, और टीचेबल मीन्स पढ़ाने योग्य या पढ़ाने लायक। दोस्तों यहाँ पर एक और वर्ब है ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। अब ड्रिंक में हम ई आर जोड़ दें अगर, यानी कि इसे हम कर दें ड्रिंकर। हमने लास्ट में ई आर लगा दिया, देखिए इसमें भी ई आर लगा, इसमें भी ई आर लग गया, यानी ड्रिंकर हो गया। ड्रिंकर मीन्स हो जाएगा पीने वाला। ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंकर मीन्स पीने वाला, और DRINKABLE यानी कि ड्रिंकेबल। ड्रिंकेबल मीन्स क्या हो जाएगा? पीने योग्य या पीने लायक। दोस्तों
ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंकर मीन्स पीने वाला, और ड्रिंकेबल मीन्स पीने योग्य, पीने लायक। ओके, जैसे कि हम कह सकते हैं रीडर, यानी कि जैसे कहा जाए मोहन इज़ रीडर। मोहन इज़ रीडर यानी कि मोहन पढ़ने वाला है या पाठक है। आप एक शब्द में उसे पाठक कह सकते हैं। मोहन इज़ रीडर, मोहन पाठक है। आई एम रीडर, मैं पाठक हूँ। यू आर रीडर, आप पाठक हैं। दोस्तों यहाँ पर एबल लगा है, यहाँ भी आप सेंटेंस देख सकते हैं। अगर रीडेबल कह दिया जाए यानी कि दिस बुक इज रीडेबल, दिस बुक इज रीडेबल यानी कि यह किताब पढ़ने योग्य है या पढ़ने लायक है। या दैट बुक इज नॉट रीडेबल, दैट बुक इज नॉट रीडेबल यानी कि वह किताब पढ़ने लायक नहीं है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं सिंग, सिंग मीन्स गाना होता है। सिंगर, सिंगर का अगर हम यूज़ देखें यानी कि यू आर ए ग्रेट सिंगर, यू आर ए ग्रेट सिंगर यानी कि आप एक महान गायक हैं। सिंगर यानी गाने वाला, गाने वाले को हम गायक कहते हैं। यानी कि यू आर ए ग्रेट सिंगर, आप एक महान गायक हैं। सिंगेबल आप कह सकते हैं दिस सॉन्ग इज़ नॉट सिंगेबल, यह गीत गाने लायक नहीं है। दिस सॉन्ग इज़ नॉट सिंगेबल यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं एबल लगा हुआ यानी कि योग्य हो जाएगा। टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर, टीचर इसका यूज अगर देखा जाए यानी कि यू आर टीचर, आप अध्यापक हैं। मैं आई एम टीचर, मैं अध्यापक हूँ। ही इज़ टीचर, वह अध्यापक है। यानी कि टीचर, टीच देखिए टीच है, टीच में ई आर लगा हुआ है यानी कि ये टीचर हो गया। और टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, और जो पढ़ाने वाला होता है उसे हम अध्यापक कहते हैं यानी कि पढ़ाने वाला। और टीचेबल जैसे कहा जाए दिस बुक इज़ नॉट टीचेबल, दिस लेटर इज़ नॉट टीचेबल यानी कि यह अक्षर पढ़ाने लायक नहीं है। दिस ब्लैक बोर्ड इज़ नॉट टीचेबल, यह ब्लैक बोर्ड पढ़ाने लायक नहीं है। दिस क्लास इज़ नॉट टीचेबल, यह क्लास पढ़ाने लायक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे लायक हो जाएगा। ड्रिंक मीन्स पीना होता है। ड्रिंकर, ड्रिंकर का प्रयोग अगर देखा जाए ही इज़ ड्रिंकर, वह पीने वाला है। आई एम ड्रिंकर, मैं पीने वाला हूँ। ही इज़ ड्रिंकर, वह पीने वाला है। ओके, यानी कि ड्रिंकर मीन्स क्या होता है, पीने वाला। यहाँ पर ई आर लगा हुआ है यानी कि हो जाएगा पीने वाला। ड्रिंक मीन्स पीना और ड्रिंकर मीन्स पीने वाला। ड्रिंकेबल आप कह सकते हैं वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, पानी पीने लायक नहीं है। या आप कह सकते हैं वाटर इज़ ड्रिंकेबल, पानी पीने लायक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। इस प्रकार से अगर किसी भी वर्ब में जब हम ई आर लगा देते हैं तो वह वाला हो जाता है, और जब हम एबल लगा देते हैं तो वह योग्य लायक हो जाता है। और इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कोई भी वर्ब हो जब आप उसमें ई आर लगा देंगे तो वह वाला हो जाएगा, और एबल लगा देंगे तो लायक हो जाएगा। हमने 4 शब्दों का जो है 4 शब्दों का एग्जाम्पल लेकर हमने इन दोनों का प्रयोग बताया, और आप कुछ अपने मन से कुछ वर्ड्स लेकर उसमें जो है आप ई आर और एबल का प्रयोग कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।